प्यारे ज़रूर दी खुराक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आप मुझे किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से क्यों ना वॉच कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर परमेश्वर की वाणी को सीखने के लिए तैयार हो जाएँ। मैं चाहूँगा जितने भी लोग जो हैं पिछले एपिसोड में सीखा है उसको हम कंटिन्यू सीखेंगे, उसी को लगातार हम कंटिन्यूअली अपनी ज़िंदगी में अध्ययन करते हुए अपनी ज़िंदगी में उतारते रहेंगे। तो लेट्स ऑल टर्न टुगेदर परमेश्वर की वाणी को ध्यान करेंगे। हम बड़े ही पावरफुल इम्पोर्टेंट व्यवहारिक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कई बार मन में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, मन में एक ऐसी जो विचार होते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं होता है? या फिर कि कौन-सी बातें हमारी प्रार्थना में रुकावट डाल देती है। कुछ ना तो कुछ होता है कि कई वजह से हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है और लास्ट टाइम हमने ये भी बात सीखी थी कि कई बार कुछ प्रार्थना का जवाब तुरंत हो जाता है, कई बार कुछ प्रार्थनाएँ जो हैं थोड़ा टाइम लेती हैं, कई बार बिल्कुल जो है लंबा अरसा वेट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है परमेश्वर की मर्ज़ी पर, परमेश्वर की इच्छा पर और कई जगह पर हमारी तरफ से कुछ रुकावटें होती हैं, अगर उनको हम अलग नहीं करते, अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करते हैं, तो वो एक वजह हो जाती है, वो कारण हो जाते हैं जिस वजह से हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं मिलता है या डिले हो जाता है या फिर जो है वो कभी आता ही नहीं है हमारे पास। तो क्यों ना हम बातों को सीखें ताकि हम अपनी तरफ से जो रुकावटें हैं उसको दूर करें। रेस्ट प्रभु की मर्ज़ी है, उसकी इच्छा है, जब चाहे वो आंसर कर सकते हैं। पर अगर कुछ रुकावट हमसे है या हमारी तरफ से है या हमारे खुद के डिसोबीडियंस के कारण है तो क्यों ना उनको दूर किया जाए और अपनी ज़िंदगी में वो रास्ता तैयार किया जाए कि परमेश्वर की बरकतों को हम ग्रहण कर सकें, रिसीव कर सकें। लास्ट टाइम हमने सीखा था, एक बात सीखी थी कि ऐसे गुनाह, ऐसी गलतियाँ, ऐसी बातें जिनका हम कन्फेस नहीं करते, इकरार नहीं करते हैं, वो एक वजह हो सकती है प्रार्थना में रुकावट। दूसरी बात हमने ये वचन से सीखी थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ उनको आउटलाइन के तौर पर कि डिसोबीडियंस या अनआज्ञाकारिता परमेश्वर के हुक्म की नाफरमानी या उसको ना मानना। प्रार्थना करे जाना पर जो हुक्म है, वाणी की आज्ञा है उसको ना उतारना, ये एक वजह हो जाती है कि हम प्रार्थना करे जाएँ पर जो प्रभु ने हमें स्पष्ट जो गाइडलाइंस दी है वचन के आधार पर उसको हम अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करते हैं, हुक्म की पालना नहीं करते, परमेश्वर के वचन को ज़िंदगी में नहीं उतारते, तो वो एक वजह हो सकती है। तीसरा हमने सीखा था कि कई बार प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम मकसद गलत के साथ उसे मांग रहे होते हैं। कहने का मायना ये है कि जो मांग रहे हैं वो गलत नहीं है, बल्कि जो उसका जो मकसद है, उसको जो पाने की जो आशा है या तलब है या ख्वाहिश है, वो गलत हो सकती है। वही चीज़ किसी और के लिए ज़रूरत हो सकती है, आपके लिए लुफ़्त हो सकता है या आपके लिए जो है ऐसे ही रैंडम जो है ख्वाहिशों को पूरा करने की बात हो सकती है। सो डिपेंड करता है, अगर वो चीज़ जो है आप और मैं गलत मकसद से परमेश्वर से माँगते हैं, तो वाणी में लिखा है कि वो प्रार्थना जो है सुनी नहीं जाएगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। तीसरा हमने सीखा था कि हम जानते हैं परमेश्वर की मर्ज़ी को, पर उसे पूरा नहीं करते हैं और जो है प्रार्थना में और ज़ोर लगाए जाएँगे। परमेश्वर की मर्ज़ी को नज़रअंदाज करना जो है वो एक रुकावट हो जाती है, जबकि स्पष्ट तौर पर परमेश्वर हमें कह रहा है कि प्रार्थना ना कर बल्कि ये जो है अपनी ज़िंदगी से दूर कर, ये यहाँ पर तब्दीली लेकर आ, यहाँ पर परिवर्तन लेके आ। वो ना करके हम जो है बार-बार जो है रिपीटेडली डिफरेंट तरीके से प्रार्थनाओं के मोड चेंज करे जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन बातों पर तवज्जो दी जाए। एक और बात हमने सीखी थी कि नामुआफ़ी यानी कि अनफ़ॉरगिवनेस अनफ़ॉरगिवनेस अगर हमने नहीं सीखा था तो आपने पिछली बार नहीं आप थे तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना उस पर ध्यान दिया जाए कि ना माफ़ी माँगना या फिर ना माफ़ करना जो है वो एक रुकावट हो सकती है। रंजिश-सी रखनी मन में जो है एक तरीके का जो है मनमुटाव सा रखना या उसे जो है एक रुकावट सी बना लेना, वो जो है उस पर जो है हैंगिंग करते रहना, वो एक वजह हो सकती है कई बार प्रार्थना में रुकावट। हो सकता है जायज़ हो, आपकी जो शिकायत जायज़ हो, आपका गिला जो है जायज़ हो, आपका जो ना माफ़ करना जायज़ हो सकता है, पर उसके बावजूद ये हमने समझना है
कि अगर हम माफ़ नहीं करते तो वो शख्स जो नेक्स्ट जिसके बारे में आप विचार करते हैं, वो तो अपनी बरकतें लिए जा रहा है या वो तो अच्छा भला चल फिर रहा है, पर आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट बनी जा रही है। आप जो हैं उसके उसके कारण आपको जो है मुश्किल है, आप जो हैं दुःख भोगते हैं, उसकी वजह से आप जो हैं परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, मायूसी छाती है और तरह-तरह की बातें जो हैं आपको झंझोड़ती है उन यादों को लेके, उन बातों को लेकर जो पास्ट जो हर्ट्स हैं, पुरानी जो बातें जिसने आपको दुःख पहुँचाया है या जिससे आप हर्ट हुए हैं, जिससे आपको ठेस पहुँची है, तो वो जो है एक जख्म के मानिंद जो है आपके अंदर घर कर लेता है, तो वो एक वजह हो सकती है, कई बार जो है प्रार्थना में रुकावट वचन में से हम पढ़ते हैं। वचन में इस प्रकार से मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है क्योंकि अगर तू मनुष्यों को उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। ठीक है? वेरी, वेरी क्लियर कि हमें भी अपनी तरफ से जो है गुनाहों को माफ़ करना है, तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है कि शैतान होल्ड ना पाए या शैतान वहाँ पर बाधा ना कर सके, शैतान को जो है अपॉर्च्युनिटी ना मिले या उसको कोई ऐसा राइट ना मिले, जिससे वो जो है हमारी प्रार्थना में रुकावट ला सके, ठीक है? सो ऐसी चीज़ जो आपको लगती है जायज़ या नाजायज़ जो आपके साथ हुआ है, आप जो हैं उससे मन में रखे हुए हैं, तो क्यों ना उसको हम निकालें, दूर करें, ताकि हम जो हैं स्वयं बरकतों को पा सकें। याकूब के खत उसके 5वें चैप्टर में लिखा है, आपस में एक-दूसरे के गुनाहों को माफ़ करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। याकूब चैप्टर 5 में लिखा हुआ है। सो कहने का माने फिर से कि परमेश्वर से तो हम गुनाह गलतियों की माफ़ी माँग लेते हैं, बट कई बार होता है कि हम जो है एक-दूसरे से जो जो शख्स जिसने हमें हर्ट किया है या जाने-अनजाने से किसी से जो है हमें जो है दुःख पहुँचाया, अगर हम उसे माफ़ नहीं करते तो वो रुकावट हो सकती है। सो कई बार इतना आसान नहीं होता है बट विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से हमने पूरी कोशिश करनी है, पूरा जो है अपनी तरफ से प्रयत्न करना है, अपनी तरफ से लगाना है, रेस्ट पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे, सहायता करेंगे किस तरह से हम जो हैं इसमें से बाहर गुज़रें, निकल आएँ माफ़ करें किसी शख्स को एंड देन अपने लिए बरकतों के दरवाज़े जो हैं खोल लें, ताकि जो है कोई भी ऐसी बात जो है ना हो सके हमारी ज़िंदगी में जिस वज़ह से हमारी प्रार्थना में रुकावट हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पवित्र कलाम में से एक और बात जो है रुकावट का कारण बन जाती है, वो है प्राइड, घमंड जो है परमेश्वर की वाणी में से वचन में से लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील चैप्टर 23 मत्ती की इंजील और उसका 23 अध्याय उसकी 12 आयत में 12वीं पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने आप को नीचा या हलीम करना चाहेगा, परमेश्वर उसे ऊँचा करेगा और जो अपने आप को ऊँचा करेगा, परमेश्वर उसे नीचा करेगा। ठीक है? कहने का मायना है कि वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ हमें अपने आप को हलीम करना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। याकूब का खत चैप्टर 4 वर्स 6 बड़ा प्रैक्टिकल किताब है, बड़ी प्रैक्टिकल पत्री है ये। याकूब की चैप्टर 4 वर्स 6 याकूब का खत जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जो अहंकारी है, परमेश्वर जो जो लोग प्राइड करते हैं उसका सामना करता है। वाणी कहती है परमेश्वर जो प्राइड करते हैं, जो अपने आप को बहुत जो घमंडी समझते हैं, उनका सामना करता है। उनको वो जो है उनका विरोध करता है और जो नम्र है, उनके साथ कृपा, अनुग्रह, फ़ज़ल दिखाता है। सो गॉड इज़ अगेंस्ट द प्राइड सो हमें ये सोच लेना है कि अगर हम प्राइड रखेंगे तो प्रार्थना में रुकावट हो जाएगी बिकॉज गॉड इज अगेंस्ट दैट फर्स्ट सिन एवर टुक प्लेस वाज प्राइड पहला गुनाह जो है वो घमंड था शैतान ने मन में सोचा उसने मन में ये अहंकार की बात ये अहम की बात ये ईगो की बात लेकर आया ये विचार उसने किया कि मैं जो है अपना सिंहासन अपना तख्त परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा सो एक प्राइड मन में आया अभी उसने किया नहीं है,
पर घमंड जो है उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके ख्यालों सोचों में मंडराना शुरू किया एंड देन वो जो है ये सब मन में बनाकर प्राइड जो है उसको जो है एंटरटेन कर रहा था। तो तभी जो है परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। वजह ये थी कि घमंड उसकी ज़िंदगी में आया, प्राइड उसकी ज़िंदगी में आया। तो प्राइड जो है ऐसा एक गुनाह है जिसका परमेश्वर सामना करता है। परमेश्वर डज़न्ट लाइक दैट क्योंकि वो हमें खुदा से दूर करता है और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमें डिस्ट्रॉय करता है, वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है एंड वो जो है खतरनाक गुनाह है। कई बार जो हम बड़े आसानी से जो है हमें फुसला लेता है। तो कोई भी चीज़ की अपने बारे में लेके, अपने टैलेंट्स को लेके, अपनी गिफ्टिंग को लेकर, अपनी जो है उपलब्धियों को लेकर, अपनी चीज़ों वस्तुओं को लेकर अपनी जो है प्राप्तियों को लेकर, ये सब बातों के बारे में सोचकर इंसान कई बार प्राइड फ़ील करता है, घमंड करता है। कॉन्फिडेंस रखना अलग बात है, पर घमंड रखना वो जो है नुकसानदेह है हमारे लिए। कंपैरिज़न करना दूसरों के साथ, दूसरों को तुच्छ जानना, नीचा समझना, अपने आप को ऊँचा समझना, तो ये चीज़ें कई बार जो हैं हमारे लिए, सबके लिए रुकावट हो सकती है। ये खादिम हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं, कलीसियाई लोग हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। सो दिस इज़ वी हैव टू कीप वॉचिंग आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी चीज़ जो है प्राइड ना लेकर आए। कहीं कई बार लोग जो हैं अपनी प्रार्थना पर बड़ा जो घमंड कर लेते हैं, अपनी खुद की स्वयं की रास्तबाज़ी धार्मिकता कि मैं उससे अच्छा हूँ, मुझसे बेहतर हूँ। अपना जो है खुद की जो है पवित्रताई पर, अपनी आत्मिकता पर घमंड हो जाता है। तो ये जो है बड़ा ध्यान रखने वाला एक इश्यू है। ये अपने मन को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना, अपने मन की रक्षा करनी है, हिफ़ाज़त करनी है। कहीं जो है जाने-अनजाने हम बहक ना जाएँ या फिर ऐसा कुछ ना कर लें जिस वजह से हम परमेश्वर जो है हमारा विरोध करना शुरू हो जाए, हमारे खिलाफ शुरू हो जाए। कहीं परमेश्वर जो है हमें नापसंद करना शुरू कर दे। कहीं परमेश्वर जो है हमें जो है सबक सिखाना ना लग जाए। सो बेहतर है कि हम खुद ही अपने आप को टाइम टू टाइम अपने हार्ट को हमने वॉच करना है, ध्यान रखना है, गार्ड करना है, अपने हृदय की जो है हिफ़ाज़त करनी है, टेक केयर करनी है कि कहीं ये हमें जो है परमेश्वर से दूर ना कर दे क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, पर नम्रों पर दया करता है, हलीम पर वो दया करता है। तो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, मैथ्यूज़ गॉस्पेल में कई और हवाले हैं जहाँ पर लूका की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 10 आयत से 14 आयत तक वहाँ पर भी इन बातों के बारे में बताया है कि नम्र होना है, हलीम होना है, छोटे बच्चे के मानंद होना है, अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने जो है हम्बल होना है। वाणी में कहती है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो और वो उचित टाइम में आपको ऊँचा करेगा। दैट्स अ right time he will lift you up, humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up in due time. वो आप सही टाइम पर उचित वक्त पर वो हमें ऊंचा करेंगे। There's a time he will lift up. वो हमें जो है सरफराज करेंगे, हमें ऊंचा करेंगे, हमें वैसा नाम बख्शेंगे जो 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 है जो आदर का है, स्नेह का है। ही विल डू इट, ही वोंट जो है हमें नीचे गिरने नहीं देगा, संभालेगा। तो अपनी तरफ से जो है ड्यू टाइम का परमेश्वर के उस टाइम की वेट करनी, इंतज़ार करना है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए रुकावट बन जाए। ओके, एक हवाला पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7 वर्स को पढ़ते हैं। ये जो है एक और जो है एक बात बताती है कि जिस वजह से प्रार्थना में रुकावट, प्रार्थना में ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, बाधा पैदा हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है पति-पत्नी के बारे में कि वो उनको अपने रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी जो है मनमुटाव या कुछ ऐसा आ जाता है, अगर उसे हम सॉर्ट आउट ना किए, ना टेक केयर किए, तो लिखा है पारिवारिक तौर पर प्रार्थनाओं में रुकावट आ सकती है। ये पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7 वर्स में लिखा है। ये बाहरी किसी शख्स की बात नहीं हो रही, ये हस्बैंड वाइफ की आपसी रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अगर विदिन द फैमिली हस्बैंड वाइफ जो हैं अपने जो बातें जो हैं उसको सॉर्ट आउट करके जो हैं क्लियर ना करेंगे तो वो रुकावट बन जाती है। स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर रुकावट पैदा हो जाती है। सो देयर इज़ अनदर रीज़न के
बातों को सॉर्ट आउट ना किया जाए, बातों को अगर हम जो है डिस्कस ना करें, उसको जो कहीं न कहीं उसका समाधान ना निकालें, हल ना निकालें, उसको जो है एक्सप्लेन ना करें, या अस्यूम करते रहना, मन में अनुमान से लगाते रहना, अंदाज़ा लगाते रहना, और ख़्यालों में जो है उसको एक्ज़ैजरेट करते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है निराश होते जाना, ज़रूरत से ज़्यादा उसे इलैबोरेट करते रहना। तो वो जो है काल्पनिक बातें कई बार जो है इंसान को जो है निराश करती हैं, मायूस करती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक-दूसरे की सह लें, एक-दूसरे की बर्दाश्त करें, एंड एट द सेम टाइम जो है माफ़ करें एक-दूसरे को, ताकि उसमें क्लियर लिखा है तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावट ना पैदा हो, ताकि प्रार्थनाओं में बाधा ना हो। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, बोले कि अगर तू प्रार्थना के घर पे बैठा है और तुम्हें याद आ जाता है अब कि तेरा जो है किसी के साथ जो है तूने रेस्टोर करना है, रिलेशनशिप जो है स्थापित करना है, कुछ ठीक करने वाला है अपने रिश्तों में, तो अपनी भेंट, अपना चढ़ावा या अपनी जो ऑफ़रिंग वहाँ पर छोड़ दो, पहले जाके जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है ठीक किया जाए, एंड देन आकर अपनी भेंट चढ़ाना, व्हिच मीन्स ही इज़ सेइंग कि रिलेशनशिप ठीक करना जो है इम्पोर्टेंट है, तब जाके प्रार्थना में सुनवाई होगी, तब जो है प्रार्थना करना जो है आसान हो जाएगा, नहीं तो हम मन में सोचते रहेंगे कि वो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, दैट कुड हैपन, दिस हैड हैपन एंड ऑल दैट। तो बेहतर है कि हम रिलेशनशिप बड़े मायने रखते हैं, पारिवारिक तौर पर, कलीसियाई तौर पर, हर लेवल पर जो है रिलेशनशिप बड़े मायने रखते हैं, उसका ध्यान रखा जाए, उसको जो है गार्ड किया जाए, ताकि जो है प्रार्थना में रुकावट ना हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, कलीसियाई तौर पर याकूब इस बात को कहते हैं, पतरस इस बात को कह रहे हैं, पारिवारिक तौर पर रिलेशनशिप को ध्यान रखा जाए, और कलीसियाई तौर पर ध्यान रखा जाए, हर लेवल पर जो है रिश्तों का ध्यान रखा जाए, ताकि हमारी प्रार्थना में रुकावट ना हो। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। ऑलराइट, वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से हवाला पढ़ते हैं, लूका की इंजील चैप्टर 6 एंड वर्स 38। लूक्स गॉस्पेल जो बाइबल की तीसरी इंजील है, छठा अध्याय और 38 आयत इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम दान देते हो तो भर भर के, दबा दबा के, हिला हिला के दो, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें वापस तुम्हें उसी माप से तुम्हें दिया जाएगा। कंटिन्यूअली इसी में बताया गया है कि जिस तरह से हम देते हैं, उस तरह से रिसीव करने के लिए हम अपने लिए जगह तैयार करते हैं। सो गिविंग इज़ अनदर वे ऑफ रिसीविंग। हम हम जो है अपनी गिविंग जो है उससे रास्ता तैयार करते हैं कि हम कैसे रिसीव करें। तो ये हवाला कह रहा है कि जैसे आप दे रहे हो, उसी तरीके से आप रिसीव भी करोगे। जैसे आप खुदावंद को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसी माप से आपको वापस रिटर्न करेगा, मल्टीफ़ोल्ड में रिटर्न करेगा। अगर आप चम्मच यूज़ किया तो उस हिसाब से, अगर शावल यूज़ किया तो उस हिसाब से, जैसे-जैसे आपने इस्तेमाल किया है, उसी मेज़रमेंट के साथ, उसी माप के साथ परमेश्वर हमें रिटर्न करेंगे। वाणी कहती है जो हम बोएंगे वही काटेंगे। ये इम्पोर्टेंट एक जो है प्रिंसिपल है, कि हम जो खुशी के साथ जैसे हम प्रभु के खत्ते में बोते हैं, उसकी बादशाहत में बोते हैं, खुदावन जो है हमारा कर्जदार नहीं है। ही इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू ब्लेस अस इन रिटर्न मल्टीफोल्ड। तो वो रिटर्न करेंगे हमें, जैसे-जैसे हम जो है खुदावन के चरणों में लेके आएँगे। 3 चीज़ों की गिविंग होती है। हम अपना टाइम खुदावन के चरणों में देते हैं, हम अपने टैलेंट्स खुदावन के चरणों में जो है इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ट्रेज़र जहाँ अपना खज़ाना जहाँ अपने पैसे से, सो टाइम, टैलेंट्स या गिफ्टिंग या जिसे हम अपने हुनर या अपने जो भी प्रभु ने हमें दिया है, वो एंड अपने ट्रेज़र जो हम प्रभु के चरणों में इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों चीज़ों में जैसे-जैसे हम देते हैं, खुदावन उसको रिटर्न मल्टीफ़ोल्ड हमें देगा। तो ये सोचते हुए करना कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वास्ते, उसकी बादशाहत में आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका आपको रिटर्न मिलना ही है। ये प्रार्थना की सुनवाई होती है, जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर गोना गेट इट बैक। तो आप फ़ेथ के साथ, ईमान के साथ, निष्ठा के साथ खुदावन
पर भरोसा रखते हो, खुदावन में बोएँ, खुदावन में दें, खुदावन में लगाएँ, एंड देन गॉड इज़ गोना ब्लेस अस रिटर्न इन रिटर्न। खुदावन हमें उसको वापस देने वाले हैं। खुदावन उसे जो है हमारी ज़िंदगी में वापस रिटर्न करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि जब आप खुदावन के लिए करते हैं तो आप इंसान से नहीं, आप खुदावन पर यकीन करते हो, उससे उम्मीद करनी है कि खुदावन मुझे वापस देने वाला है, वो करने वाला है। कई बार खुदावन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, पर हम उस पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। और हम सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिला ही नहीं, हो सकता है खुदा ने ऑलरेडी दिया हो। एंड समटाइम जब उत्तर होता है, हम उसे नोटिस नहीं करते या उसके बारे में टेस्टिफाई नहीं करते, उसके बारे में बयान नहीं करते, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये तो हो ही जाना था। बल्कि जब हम आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना, सो नोटिस समटाइम हम नोटिस नहीं करते उस प्रार्थना का जो खुदावन ने हमें दिया होता है। तो ग्लोरीफाई करें, खुदावन को जलाल दें, उसको महिमा दें कि जो उसने प्रार्थना को जवाब दिया है। छोटी बरकत, बड़ी बरकत, बरकत कैसी भी हो सकती है, आशीष कैसी भी हो सकती है, चंगाई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, व्हाटएवर जो भी खुदावन हमारे लिए करते हैं, उसको सोचना है कि ये प्रभु ने किया है और उसके बदले में परमेश्वर को जलाल देना है, महिमा देना है कि ही हैज़ डन इट। समटाइम परमेश्वर का आंसर नो होता है, ये भी हमें सोच लेना। नॉट नेसेसरीली कि अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, दैट मीन्स समटाइम परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब ना होता है, कि वो कह रहे हैं कि ये आपको नहीं मिलना है, ये आपको नहीं में देना है। तो ना भी एक आंसर है, सो हमें ये भी ले लेना है कि कुछ प्रार्थना का जवाब उसने दे दिया है, कुछ के लिए वो कहता है इंतज़ार करो, कुछ के लिए कहते हैं नहीं, दिस नॉट गोना हैपन। पौलुस कहता है, मेरी ज़िंदगी में एक काँटा चुभा हुआ है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना करी और तीनों बार जवाब प्रभु कहते हैं कि मेरा फ़ज़ल, मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, इनफ है। सो एवरी टाइम जो है, परमेश्वर ने उसको नहीं निकाला है, बल्कि जो है कृपा बढ़ा दी है, फ़ज़ल बढ़ा दिया है, अनुग्रह बढ़ा दिया है, अभिषेक बढ़ा दिया है उसको बर्दाश्त करने का। व्हिच मीन्स कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो हैं वो छूटती नहीं हैं, वो आपके साथ रहेंगी, वो आपके संग रहेंगी। आप छुटकारा पाना चाहें भी तो नहीं होगा, बट खुदावन उसको बर्दाश्त करने की या उसको सहन करने की या उसके साथ चलने की जो है आप इतनी हिम्मत तौफ़ीक बख्शेंगे कि आप जो हैं ओवरकम हो पाएँगे। आपको लगेगा नहीं कि वो जो है मुश्किल जो है नामुमकिन है। द लॉर्ड विल गिव यू स्ट्रेंथ, वो आपको ग्रेस देंगे, अनुग्रह देंगे, फ़ज़ल देंगे उसमें रहने के लिए, उस पर फ़तह पाने के लिए या उसको जो है अपनी ज़िंदगी में सहन करने के लिए खुदावन जो है ताकत बख्शेंगे। सो सम चीज़ें डोंट ट्राई टू गेट रिड, वो खुदावन आपकी ज़िंदगी में रखी हुई हैं। जैसे इस्राएली लोग जब आए कनान देश में और कई दुश्मनों को खुदावन ने वहाँ से नहीं निकाला, वजह क्या थी कि इस्राएली लोग कभी लड़ना सीखे नहीं, सो दे वर देयर, उनको उनसे फाइट करनी थी, लड़ना था और तभी जाके उन्हें लड़ाई सीखनी थी। सो दे वर देयर टू ट्रेन देम टू फाइट। और कुछ जो है ऐसे दुश्मन शत्रु खुदावन हमारी ज़िंदगी में छोड़ देता है, आने देता है, रहने देता है। वजह क्या है कि खुदावन हमें लड़ना सिखाता है। खुदावन सिखाता है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की ट्रेनिंग आप सीखते हुए आ रहे हैं इन द पास्ट, के खुदावन हमें लड़ना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हाउ टू फाइट द बैटल, कैसे शैतान का सामना करना है, कैसे फ्लैशली डिज़ायर का सामना करना है, कैसे जो मन की ख्वाहिशों पर फ़तह पानी है, कैसे शारीरिक जो हैं गुनाहों पर फ़तह प्राप्त करनी है। हर एक परीक्षा जो आती है हमारी ज़िंदगी, उसका टेस्ट का, ट्रायल का कैसे सामना करना है। कुछ चीज़ें शैतान से लड़नी है, कुछ फ्लैश जो शारीरिक तौर पर हमारे खिलाफ आती है, हमारी ख्वाहिशें हैं, एंड देन देयर आर सिकनेस, डिसीज़ जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, हमारे स्वयं की अभिलाषाएँ, ख्वाहिशें हमारे खिलाफ काम करती हैं, तो उसके साथ भी हमें लड़ना है। सो खुदावन हमें लड़ना सिखाता है, फाइट करना सिखाता है, फ़तह प्राप्त करना सिखाता है, एंड द लॉर्ड विल गिव अस विक्ट्री इन एवरीथिंग। चाहे आपका जो संग्राम, चाहे आपका जो मल्लयुद्ध है, वो शैतान के साथ हो या फिर फ्लैश के साथ हो या शारीरिक ख्वाहिशों के साथ हो, दोनों फाइट में खुदावन जो है फ़तह देंगे। शारीरिक तौर पर जो है फाइट जो आपके खुद के ख्वाहिशों, खुद के शारीरिक अभिलाषाओं के खिलाफ है, उस पर भी खुदावन फ़तह बख्शेंगे, आपको अभिषेक देंगे, बल बख्शेंगे एंड स्ट्रेंथ देंगे, ग्रेस अनुग्रह बढ़ाएँगे, एंड देन शैतान का सामना करने के लिए भी खुदावन आपको फ़तह बख्शेंगे। सो दोनों के लिए फाइट करनी है, बट जो है आपने देखना है आप कौन-सी चीज़ पर फाइट कर रहे हैं, कौन के किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, देखना है, विचार करना है
और उसी तरीके से जो है अपना आपको सरेंडर करना है, सुपुर्द करना है, क्योंकि प्रार्थना का जवाब तो खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में लेकर आएगा। वो कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं करता। वाणी कहती है, परमेश्वर के कान उसके डरवैयों की ओर लगे रहते हैं। खुदावंद से जो डरते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के तरफ परमेश्वर के कान जो हैं लगे रहते हैं। उसके डरवैये जो उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू टर्न हिज ईयर्स फ्रॉम दोज़ पीपल हू फियर हिम। तो ये बात तो तय है कि अगर आप खुदा से डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसका भय मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, मेरी भेड़ें, वो कहते हैं, मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे पीछे-पीछे चलती हैं, तो वो चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। वो कहता है, मेरी मेरी मर्ज़ी, मेरी इच्छा है, ये मेरा आनंद है कि जो है तुम्हें मैं ब्लेस करूँ और तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दूँ। परमेश्वर चाहते हैं, उसकी खुशी है कि प्रार्थना का जवाब दें। बट अगर कहीं पर हमारी तरफ से कुछ रुकावट है, गुनाह है, गलती है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई दरवाज़ा खुलता है हमारी ज़िंदगी में, तो वो भी हमें देखना है कि क्या ये परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये जो हम अपनी ख्वाहिशों के तो लिए नहीं माँग रहे? क्या हम जो हैं जो हम परमेश्वर को परखने के लिए तो नहीं माँग रहे? क्या जो ये हमारे लिए शायद ये चीज़ ठीक ना होगी? ये जो बरकत हम माँग रहे हैं, प्रोबब्ली नॉट फॉर अस, मे बी इट्स डेंजरस फॉर अस, मे बी हमारे लिए ठीक नहीं होगी। तो कभी-कभार कुछ चीज़ें खुदावन इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं। सो ये भी सोचना है कि कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें देना नहीं माँगता है। हर चीज़ खुदावन नहीं हमें देगा। ये मत सोचिए कि आपने बिलीव किया, आप विश्वास करते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं और परमेश्वर हमें दे दे। नो, समटाइम ही वोंट गिव अस। वो चाहते नहीं कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करें, क्योंकि हमारे लिए वो परेशानी होगी, मुसीबत होगी। लेटर ऑन हम अपनी ज़िंदगी में कहेंगे, प्रभु ये क्यों आने दिया मेरे लिए? ये क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गई? क्योंकि आपने माँग ली है। लाइक इस्राएली लोग, उनके पास बादशाह नहीं होते थे, परमेश्वर उनका बादशाह हुआ करता था। उन्होंने ज़बरदस्ती पुश किया, ज़बरदस्ती परमेश्वर को मजबूर किया। परमेश्वर हमें बादशाह चाहिए, जैसे दूसरे लोगों के पास राजा लोग हैं, हमें भी चाहिए। तो शमूएल रोने लगा कि प्रभु ये तो तेरे को जो है तिरस्कार कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, नहीं, डोंट वरी, मांग रहे दो इनको और उनको चिता दो, उनको बता दो कि जैसे बादशाह लोग आएंगे वो अपने सारा साजो सामान के साथ, अपने सारे कामों के साथ, उस साइड इफेक्ट के साथ आएंगे। एंड इट हैपेंड सो। पहले बादशाह नहीं थे, खुदावन नबी और लीडर के द्वारा उनकी अगुवाई करता था, पर उन्होंने जबरदस्ती परमेश्वर से राजाओं को माँगा। सब राजा आए तो उन्होंने परमेश्वर का भी काम किया और अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए अपने बड़े-बड़े उन्होंने अपने महल बनवाए, अपने काम कराए और उन्होंने अपना भी इस बीच में लगाया जो परमेश्वर उनको पहले वार्न किया था। तो देखिए, एक होती है परमेश्वर की परफेक्ट सिद्ध इच्छा, एक है परमिसिव विल ऑफ गॉड। परमिसिव विल ऑफ गॉड, परमेश्वर इजाज़त दे देता है, छोड़ देता है, कहता है चाहिए तो ले लो, पर उसके साथ-साथ जो है उसका जितना भी जो नुकसान है हमें खुद भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो हमने जबरन परमेश्वर से माँगी है। सो क्यों ना परमेश्वर से सिद्ध इच्छा, सही चीज़ माँगे, जो परमेश्वर की सिद्ध संपूर्ण परफेक्ट विल है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है, परेशानी नहीं है, और जिससे खुदावंद भी खुश है और हम भी फिर लेटर ऑन खुश ही रहेंगे, कभी बाद में दुखी ना होंगे। पाने के बाद हमें दुःख नहीं होगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों, खुदावंद में बने रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद में बने रहें, सारी रुकावटों को दूर करके अपनी प्रार्थना का जवाब पाएँ, और कहीं खुदावंद मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि इन रुकावटों पर मैं फतह पाऊँ और आपकी सिद्ध इच्छा के मुताबिक चलूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।